इतनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए गलती से आज़ाद हो गए, क्या गलती से आज़ाद हुए वे। ठीक हो गया कि जो इंडिया के पास कश्मीर है वो हमसे बेहतर है। ये है कि हमारे हुक्मरानों की इज्जत नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई पावर वाला हुक्मरान हो ना फिर तो लाजमी उन्होंने बुलाना था, लेकिन मैं बोला पाकिस्तान के हुक्मरान ही ऐसे तो कौन बुलाएगा इनको। दोस्तों, इस साल G20 का पूरे संसार में हल्ला मचा हुआ है। संसार के समस्त शक्तिशाली देश आज भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगवानी में नई दिल्ली पहुंचे हुए हैं और ये भारतीयों के लिए कितने गर्व की बात है। आज़ादी के बाद हमारे देश की हालत ऐसी थी कि कोई भी हमें पूछता नहीं था। आज के समय में कुशल नेतृत्व, उन्नत उत्पादन और शिक्षा और देश प्रेम के बल पर हमारे देश की गिनती आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली 5 देशों में की जाती है। अभी हाल ही में चांद पर पहुंचकर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपने नाम का पूरी दुनिया में लोहा मनवा लिया। G20 में आए दुनिया के तमाम बड़े नेता भारत की ऐतिहासिक धातियों को देखकर दंग रह गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ही सबसे पुराना मानते थे, लेकिन उससे भी 500 साल पहले हमारे भारत में बने नालंदा विश्वविद्यालय को, जिसमें विदेश के हजारों छात्र पढ़ने आते थे, इसके बारे में सुनकर भी अचंभित रह गए। वैसे ही प्राचीन सभ्यता को दिखाता उड़ीसा का कोणार्क चक्र, जिसके सामने खड़े होकर मोदी जी ने सबका स्वागत किया, यह चक्र 13वीं सदी में बनाया गया था। यही चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी अपनाया गया है। यह चक्र काल चक्र के साथ साथ निरंतर प्रगति को भी दिखाता है। दुनिया के तमाम नेता हमारी विरासतों को देखते हुए सामने से तो नहीं, परंतु मन ही मन में भारत को विश्व गुरु जरूर मान रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ ही आजाद हुए पाकिस्तान की हालत अपनी कट्टरपंथी सोच के चक्कर में इतनी बेकार है कि वहाँ रोटी और चावल के लाले पड़े हुए हैं। G20 में आए मेहमानों को देखकर वो अपनी सरकार को कोस रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट में एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें पाकिस्तान की जनता G20 सम्मेलन को लेकर अपने देश पाकिस्तान को ही कोस रही है। एक शख्स ने कहा कि हमें शर्मिंदगी हो रही है कि पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया, बल्कि हम लोग परमाणु संपन्न देश हैं, बल्कि बांग्लादेश को न्योता भी दिया गया है। वहीं एक अन्य शख्स ने कहा कि पाकिस्तान गलती से आज़ाद हो गया, वो लोग सही थे जो बंटवारे का विरोध कर रहे थे। वहीं वहाँ के लोगों ने यह भी बोला कि भारत हमसे बहुत आगे है, भारत का पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान को तो लालच की नज़र से देखा जाता है। मोदी जी ने भारत को पूरी दुनिया में अलग पहचान दी है। वो चांद पर चले गए और हम यहाँ अपने ही झगड़े नहीं सुलझा पाए। वहाँ के लोगों ने अपने देश को ही भूखा नंगा बोला। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी पाकिस्तान को लालच की नज़र से देखते हैं। हम सऊदी नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ भी मेड इन इंडिया वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। भारत प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कर रहा है और हम कट्टरपंथी, धार्मिक अंधविश्वास जैसी चीज़ों से आज तक घिरे हुए हैं। दोस्तों, इस बार G20 का थीम है वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का ये सही अर्थ यह है कि सार्वभौमिक भाईचारे और सभी प्राणियों के परस्पर जुड़ाव के सार को सम्मानित करता है। प्राचीन भारतीय दर्शन के इस विचार पर प्रकाश डालता है कि संपूर्ण संसार एक बड़ा परिवार है, जहां हर एक प्राणी इसका हिस्सा है, चाहे वो किसी भी नस्ल, धर्म, जाति या राष्ट्रीयता का हो। वासुदेव कुटुंबकम यह कहता है कि सबके साथ दया, करुणा, सम्मान का व्यवहार करना चाहिए और शांति और सद्भाव के साथ रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन चीन वासुदेव कुटुंबकम का विरोध कर रहा था। चीन का विरोध इस तथ्य से शुरू हुआ था कि वाक्यांश वासुदेव कुटुंबकम संस्कृत शब्द था। हालांकि बाकी के देशों ने इसका कोई विरोध नहीं किया और भारत का पूर्ण साथ दिया। चीन भारतीय संस्कृति से द्वेष और पाकिस्तान से दोस्ती की वजह से ऐसी हरकतें करता रहता है। खैर, चीन के विरोध के बाद भी G20 का थीम वासुदेव कुटुंबकम ही रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आपको मेरे और वीडियो भी देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करके बाकी के सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियो को ज़रूर देखना।